दीवार में लगेगा जो दीवार में डिजाइनिंग होता है, देख रहे हैं एक डिजाइन जी एक कटिंग का काम चल रहा है। और ये थर्मोकोल कटिंग के कारीगर 6 कारीगर हैं जो 2 महीने पहले आ चुका है, बाकी अभी आएगा। 3 ट्रक थर्मोकोल आ चुका है। तो ये उसका गुम्बज का काम है, जो गुम्बज अभी आधा बना हुआ है, फुल नहीं है। इसके ऊपर बहुत से इसका हाइट कम से कम ये गुम्बज का 11 फीट हाइट है, जो कि अभी 4 के सामने अभी है। गेट खुला नहीं है, वहाँ से खुलेगा। वो जो गाड़ी दिख रहा है उसके पीछे से एक दीवार है। हाँ, दीवार गेट खुलेगा, वो वहाँ से लेडीज एंट्री करेंगी या दीवार को तोड़ा जाएगा। हाँ, दीवार को तोड़ के लेडीज एंट्री गर्भगृह है जहाँ पे माता का करेंगे। और ये लेडीज इसी द्वार से आएंगी, आगे दर्शन करते हुए माता जी का प्रसाद लेते हुए आरती करते हुए उस वहाँ से निकास द्वार के बारे में, मतलब गांव में या कहीं भी जो लोग देखता है, ये लोग एक सवाल उनके मन में रहता है कि ये पैसा स्थापनाकर्ता राजकिशोर कुशवाहा थे। और 1982 से हम लोग का ये पूजा समिति हमारे अध्यक्ष जी हैं, उनके एक भाई थे जो माया मिट को यहाँ चलाते थे। उनकी कोरोना का लोग कोई देता है कि नहीं चंदा? पॉलिटिकल लोग देखिए, इसमें पॉलिटिकल सारा होता है। तो प्रत्येक वर्ष जब हमने देखा है कि किसी सिंगर को बुलाया जाता है, क्या इस अक्षरधाम मंदिर दिल्ली का बना हुआ है, गुजरात का बिरला मंदिर बना हुआ है, अभी जो बन रहा है कलकत्ता का आती है। और आप देखना शुरू कर चुके हैं GGN एक सच। आज मैं गोपालगंज जिले में हूँ और गोपालगंज जिला का शान जो है राजा दल, वो हमारे पीछे है, जो कैमरे पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं। और 2 साल के बाद जो कोरोना लॉकडाउन चला, उसमें मेला नहीं लगा, दशहरा नहीं मनाया गया। और इस बार दशहरा जो है 26 सितंबर से शुरू हो रहा है और 5 अक्टूबर को दशहरा जो है मनाया जाएगा, दशमी मनाया जाएगा। और ये राजा दल जो है इस बार बिरला मंदिर का कॉपी किया हुआ है। राजा दल बिरला मंदिर, आपको बता दें बिरला मंदिर के बारे में कि वो बंगाल में है, बंगाल के बालीगंज में है। और वो बिरला फैमिली के द्वारा बनाया गया है। जो विष्णु अवतार कहा जाता है, रामा अवतार और कृष्णा अवतार, उनको वो डेडिकेटेड है वो बिरला मंदिर, और बिरला फैमिली के द्वारा बनाया गया है। और सेम बिरला मंदिर आपको यहाँ गोपालगंज जिला में देखने को मिलेगा। राजा दल, जो राजा दल काफ़ी मशहूर है जिले में, पूरे बिहार में आपको ऐसा पंडाल नहीं मिलेगा, क्योंकि जो दशहरा है वो बंगाल का त्यौहार है, लेकिन हमारे बिहार में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और बिहार के जिला गोपालगंज में जो राजा दल है, ऐसा आपको पूरे बिहार में नहीं मिलेगा जो बंगाल का कॉपी करता है। समिति के कुछ लोग हैं, इनसे पूरे डिटेल्स जानेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से लोग चंदा देते हैं, कैसे इसका 2 साल नहीं हुआ तो क्या प्रभाव पड़ा यहाँ गोपालगंज के जो दर्शक हैं, जो भक्त हैं उन पे, और यहाँ पे कैसे एंट्री होगा महिलाओं को, कैसे एग्जिट होगा महिला पुरुष का, और कितना लागत लगा हुआ है, कितना मेहनत लगा हुआ है, सारी डिटेल्स आपको भाई साहब से हम लेंगे जानकारी। सबसे पहले स्वागत है भैया। आपका भी स्वागत है चैनल में। आपका नाम क्या हुआ? विनोद जायसवाल जी। आप लोग समिति के हैं, तो एक चीज़ बताइए हमें सबसे पहले, जो ये राजा दल है, यहाँ जो महिलाएं आएंगी, पुरुष आएंगे, उनको एंट्री का और एग्जिट का क्या है, यहाँ पे कैसे वो लोग एंट्री करेगा? वहाँ जो सामने अभी है गेट कैमरा खुला नहीं है, वहाँ से खुलेगा। वो जो गाड़ी दिख रहा है उसके पीछे से एक दीवार है। हाँ, दीवार गेट खुलेगा, वो वहाँ से लेडीज एंट्री करेंगी या दीवार को तोड़ा जाएगा। हाँ, दीवार को तोड़ के लेडीज को एंट्री कराया जाएगा, और यहाँ से जेंट्स को एंट्री कराया जाएगा। यहाँ से मेन गेट से? जी, मेन गेट से गेट दिख रहा है, जेंट्स की एंट्री कराया यहाँ से जेंट्स का। ये मंदिर में अंदर जाएंगे, माता जी का दर्शन करेंगे, प्रसाद लेंगे, प्रसाद मंदिर के अंदर बंटता है। चलिए हम चलेंगे, बात करते हुए अंदर दिखाने का प्रयास करेंगे कि अंदर का जो सीन है वो कैसे बना हुआ है। जो अभी बना हुआ नहीं है, बन रहा है काम लगभग 2 महीना से, जैसा ये लोग बता रहे थे 2 महीना से जो है कार्य यहाँ पे प्रगति पर है, काफ़ी मेहनत है। देखिए एंट्री पे आ गए हैं हम लोग, यही हुआ। यहाँ से महिलाएं जब आएंगी उधर से, तो यहाँ से महिलाएं यहाँ से प्रयास करेंगी जी, वो इधर से महिला पेश करेगी, जो बच्चा जा रहा है सब, इधर से हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से जेंट्स, पुरुष, ये पुरुष द्वार है और वो महिला द्वार है, वहाँ से महिला जाएंगी और यहाँ से पुरुष आएंगे। आप आइएगा तो ये गर्भगृह है जहाँ पे माता का आपको दर्शन होगा ना जी। जी, माता जी का दर्शन होगा अंदर, यहीं पे होगा, आप देख सकते हैं। हालांकि माता जी का मूर्ति बन रहा है जी, ये सामने आपको दिखाई दे रहा है माता जी, इसी में लोग अंदर आएंगे, दर्शन करेंगे। और ये लेडीज इसी द्वार से आएंगी, आगे दर्शन करते हुए माता जी का प्रसाद लेते हुए आरती करते हुए उस वहाँ से निकास द्वार बनाया गया है। और निकास द्वार होते हुए बाहर से वो लोग रास्ता निकाला गया है, वहाँ से जाएंगे ताकि कोई गैदरिंग नहीं हो। और जेंट्स के लिए अलग गेट बनाया गया है, जेंट्स दूसरे गेट से निकलेंगे ताकि कोई किसी से
गैदरिंग नहीं हो, और आगे जाके दोनों अपना जो परिवार होंगे मिल जाएंगे। जी 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 मतलब महिलाएं जो होंगी उस रास्ते से अलग बाहर निकल जाएंगे, पुरुष यहीं से निकलेंगे और यहाँ से फिर यहाँ दीवार तोड़ा जाएगा। जी दीवार तोड़ा जाएगा, वहाँ से पुरुष निकलेंगे, मतलब दोनों का निकास और प्रवेश दोनों अलग अलग है। अलग अलग जी बहुत बढ़िया, मतलब ये व्यवस्था है यहाँ का। और इस जो अभी मूर्ति बन रहा है दुर्गा जी का, ये बनाने वाले कारीगर, ये इसका अलग है कारीगर? ये सभी कारीगर कोलकाता से आते हैं हम लोग का। अभी भी जो कारीगर आए हैं वो कलकत्ता के हैं। अभी तो खाना खाने गए हैं। अभी कोई इस पंडाल में तो है नहीं, लंच का समय है इसलिए खाना खाने गए हैं। कहा कि सुबह से ही खटते हैं, सुबह से ही खटते हैं जी, इसीलिए अभी खाना खाने गए। आपके सामने अभी जो बन रहा है माता जी का देख रहे हैं, और कलकत्ता से हैं। पंडाल बनाने वाले भी हमारे सभी कारीगर कोलकाता से आते हैं। थर्मोकोल कटिंग का कारीगर अलग से, वो भी कलकत्ता से ही आते हैं। ये अभी सब हम लोग का 15 अगस्त से काम चल रहा है। सभी कारीगर अभी 26 अगस्त से कार्य चल रहा है। पूजा समिति का कार्य, मतलब जो पंडाल बनाने का कार्य है, कटिंग करने का कार्य है, जो भी काम है वो 15 अगस्त से चल रहा है। अच्छा, यहाँ का जो व्यवस्था है, मूर्ति बनाने वाला अलग टीम है, मूर्ति वाला अलग टीम है, पंडाल का स्ट्रक्चर बनाने वाला अलग टीम है, और जो थर्मोकोल कटिंग है उसका अलग टीम है, और जो यहाँ से जो रोडिंग का सजावट किया जाएगा, जो तोरण द्वारा बनाए जाएंगे फूलों से या और चीज़ से, विदेशी फूल भी यहाँ आता है, उसका काम करेंगे हमारे बैजू टेंट रामकोला के हैं, जो कि आप हॉस्पिटल चौक देखे हैं, वहीं से वहाँ का इंट्री द्वार बनता है। भव्य माने तोरण द्वारा बनाया जाता है। उसके अंदर जब आइएगा तो लगेगा कि हम फूलों के अंदर कहीं जा रहे हैं, किसी मंदिर में, स्वर्ग लगता है। जब मेला यहाँ का देखे हैं, मतलब लगता है कि स्वर्ग बना हुआ है। जी। और लाइट का भी काम हम लोग गोरखपुर से कराते हैं। गोरखपुर के जयसवाल लाइट हैं, जो अभी फिलहाल तुमकोही में रहते हैं, वो लाइट का काम देखेंगे। और पंडाल का भी एक पंडाल का अलग लाइट का काम देखने वाले हैं। वो संजू जी हैं, वो रामकोला से, वो पंडाल का लाइट सिर्फ पंडाल में लाइट देंगे, और रोडिंग का लाइट वो जयसवाल जी देंगे। जी अलग अलग सभी लोग, मतलब जो भी काम है यहाँ पे सबका टीम अलग अलग है। टोटल टीम में कितने मेंबर हैं जो कार्यरत हैं यहाँ पे? हम लोग के टीम में तो कार्यरत अभी मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन इसमें जो सक्रिय मेंबर हैं कम से कम 25-30 मेंबर हैं, जो कि अभी दिन रात लगे रहते हैं। जब से काम लगता है तब से, और पूजा जब तक ख़त्म होगा पंडाल की गंदी तब तक ये 25-30 कारीगर हैं जो हमेशा सुबह से लेकर 12 बजे रात तक रहते हैं। जी। लेकिन जो लेबर है, जो ये कारीगर हैं, वो कितने हैं लगभग? वो अभी 26 हैं। वो 26 हैं जी, लेकिन वो एकम के पहले से, जैसे 26 तारीख से दशहरा स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब 2-3 दिन पहले से, जैसे हमारे यहाँ मैंने 22 तारीख से कम 100 कारीगर हो जाएंगे। 100 कारीगर 100 कारीगर काय के लिए, जो बिजली कारीगर हैं वो अलग हैं, साउंड वाले अलग हैं, और रोडिंग का जो कह रहे हैं कि तोरण बनाया जाता है, जो रामकोला के हैं बैजू टेंट वाले, उनका कम से कम 50 आदमी उनका रहता है। तभी ऐसा बोला, कम से कम मैंने पूजा पीरियड में 150 से 200 आदमी खटते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए राजा दल के बारे में, मतलब गांव में या कहीं भी जो लोग देखता है, ये लोग एक सवाल उनके मन में रहता है कि ये पैसा आता कहाँ से है, ये पैसा देता कौन है? चंदा से आता है हम लोग का पैसा, चंदा देते हैं लोग, श्रद्धा से देते हैं। राजा दल में लोग जानते हैं कि खर्चा होता है, श्रद्धा से लोग पैसा देते हैं। हॉस्पिटल चौक है, राजेंद्र नगर है, आज नगर है, घोष मोड़ है, स्टेशन रोड है, अब बाकी कुछ सिलेक्टेड जगह है जो लोग जानते हैं कि लोग नहीं खर्चा करता है, उन लोग को चंदा देना चाहिए ताकि उन लोग का उत्साह बना रहे। चंदा आएगा नहीं तो फिर खर्चा कहाँ से होगी? तो इसलिए कुछ लोग हैं जो लोग हम लोग को बुलाते हैं शहर में और चंदा देते हैं। बाकी लोग यहाँ हमारे यहाँ ठेला वाले इतना इच्छुक हैं कि सालों भर 5 रुपये देते हैं। हाँ, ये एक बड़ी चीज़ भाई साहब ने बताया कि यहाँ पे जो है जो ठेले वाले हैं, जो ठेले पे अपना कुछ ही फल फ्रूट जो कुछ भी बेच रहे हैं, वो चंदा देते हैं। अब प्रतिदिन देते हैं, प्रतिदिन 5 पूरे साल। हाँ, पूरे साल 5 रुपये देते हैं। गुमटी वाले भी जो हैं वो भी 5 रुपये देते हैं पर डे। हाँ, कहते हैं कि पूजा होना चाहिए, पूजा नहीं बंद होना है। श्रद्धा से हम लोग में देते हैं। इस साल तो सर कलेक्शन भी हुआ होगा, चूँकि 2 साल जो है कोरोना में तो पूजा हुआ नहीं। 2 साल पूजा कोरोना में नहीं हो, उसका भी हम लोग का वजह है। इसके पहले हमारे एगो जो अभी राजा दल के अध्यक्ष हैं मोहन प्रसाद गुप्ता जी, अभी नहीं है, इसके स्थापनाकर्ता राजकिशोर कुशवाहा थे, और 1982 से हम लोग का ये पूजा समिति चालू हुआ। और 1989 में 89 में राजकिशोर कुशवाहा जी की मृत्यु हो गई। विसर्जन के दिन ही कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी। उसके बाद वर्तमान में जो हम लोग के अध्यक्ष अभी भी हैं, उस समय से श्री मोहन प्रसाद गुप्ता जी हैं, जो अभी तक उनकी अध्यक्षता में ये पूजा होता आ रहा है। और हमको लगता है कि अगर वो नहीं अब मोड़ पर रहेंगे तो पूजा नहीं होगी। तो मोहन प्रसाद गुप्ता जी की अध्यक्षता में अभी तक पूजा होता आ रहा है, और अभी वर्तमान में वही भी अध्यक्ष हैं। जी।
और अब ये 2 साल जो पूछे हैं कि पूजा क्यों नहीं हुआ, चंदा कलेक्शन हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। चंदा हम लोग 2 साल नहीं नहीं कहेंगे। जो वर्तमान हमारे अध्यक्ष जी हैं, उनके एक भाई थे जो माया मिट को यहाँ चलाते थे। उनकी कोरोना काल में मृत्यु हो गई। जो पहला लहर था कोरोना का, उसमें मृत्यु हो गई, जिसके चलते पूजा नहीं हुआ। दूसरी लहर में जो इस पूजा समिति के जो सक्रिय सदस्य हैं, जो 50% काम अकेले देखते थे, जिनका नाम मिंटू प्रसाद गुप्ता था, उनकी दूसरी लहर में मृत्यु हो गई। कोरोना की वजह से ही दोनों लोगों की मृत्यु, ताकि 2 साल हम लोग का पूजा इसी वजह से नहीं हुआ। बाकी इस साल भी हम लोग का मनोबल नहीं था, लेकिन बहुत से दर्शनार्थी हैं, दुकानदार लोग हैं, टाउन से या गांव से जितने भी लोग आते हैं, उन लोग कहा कि नहीं भाई पूजा होना चाहिए, जिला का शान है, बिहार का शान है, आप लोग पूजा नहीं कीजिएगा तो फिर दशहरा का मतलब नहीं रहेगा। तो हम लोगों ने फिर आपस में राय किया, सभी लोग मेंबर लोग बैठे, 1 साल पहले ही बैठे, ताकि पूजा हो तो फिर 5 रुपये कलेक्शन चालू किया जाएगा। तो हम लोग फिर मीटिंग करके बैठे हैं। उसके बाद पूजा समिति, पॉलिटिकल लोग कोई देता है कि नहीं चंदा? पॉलिटिकल लोग, देखिए इसमें पॉलिटिकल की कोई बात नहीं है, लेकिन जो हमारे विधायक जी हैं या MLC साहब हैं, ये लोग भी सक्षम है, 11,051 रुपये कुछ करके देते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं, देते हैं, वो लोग भी देते हैं। लेकिन यहाँ डॉक्टर्स लोग यहाँ गोपालगंज डॉक्टर्स भी देते हैं, जो हमारे मोड़ पर डॉक्टर्स हैं देते हैं, ऐसा नहीं है नहीं देते हैं। डॉक्टर्स भी लोग देते हैं, लेकिन बहुत नहीं देते हैं। 2 डॉक्टर हैं जो वो अभी फिलहाल में जो पूजा हो रहा है, जिस स्थल पर पूजा हो रहा है, ये शशि शेखर सिंह का मैंने ये जमीन है जिनका खाली है, वो भी हम लोग अच्छा सहयोग देते हैं। और वो ये भी बोलते हैं, जो शशि शेखर बाबू हैं हम लोग के यहीं पर हैं, मोड़ के ही हैं, उन्हीं का ज़मीन है, उन्हीं के ज़मीन में आज पूजा भी हो रहा है। वो भी हम लोग का चंदा अच्छा देते हैं और कहते हैं कि जब तक ये पूजा होगा तब तक ये स्थल पर हम कुछ नहीं बनाएंगे। अच्छा, जब दशहरा होता है तो प्रत्येक वर्ष जब हमने देखा है कि किसी सिंगर को बुलाया जाता है, क्या इस साल भी कोई? देखिए इस साल तो ऐसा प्लान नहीं है, ताकि काफ़ी महंगाई हो चुकी है और महंगाई को मद्देनजर रखते हुए हम लोग का इस साल का खर्चा 55 लाख का है। अभी तो उतना इकट्ठा नहीं हो पाया है, लेकिन हम लोग माता जी पर विश्वास है कि चंदा लोग आएगा देगा। काहे कि कोरोना काल से बहुत लोग गुजरा है, तो अब आएंगे लोग तो कुछ यहाँ डिब्बा भी रखा जाता है, दान पेटी का रखा जाता है, कुछ लोग आते हैं तो सहयोग देते हैं। तो हम लोग उसी सहारे पे काम कर रहे हैं। अभी तो चंदा इकट्ठा उतना नहीं है और महंगाई को देखते हुए इस साल किसी प्रोग्राम का भी कोई प्लान नहीं है। अच्छा, आप लोग कार्यकर्ता हैं, आप लोग के अंदर कितनी उत्सुकता है 2 साल बाद जो ये पूजा हो रहा है अपने जिले में? बहुत उत्सुकता है, काहे कि दर्शनार्थी तो हम लोग को पहले से प्रेस कर रहे हैं कि नहीं पूजा होना चाहिए, ये बिहार का शान है, गोपालगंज का तो गौरव ही है। तो वो लोग के प्रयास से ही हम लोग फिर जागरूक हुए हैं। हम लोग को भी श्रद्धा है कि नहीं पूजा होगा तो पूरा गोपालगंज जिला से, क्या उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आते हैं, यहाँ छपरा, सिवान, पटना तक के लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। चूंकि पूरे बिहार में ऐसा पंडाल कहीं नहीं, चूंकि मैं भी बिहार पटना में भी रहा, पटना में भी ऐसा पंडाल नहीं मिलता है। नहीं मिलेगा। काहे कि हम लोग जो कहते हैं राजा दल का यही एक इतिहास है। नहीं कहें कि यहाँ गोरखपुर से या यहाँ पटना तक के लोग पूरे बिहार से तो आते ही हैं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। काहे कि हम लोग जो कहते हैं वो देते हैं। ये नहीं है कि हम बोल दिए कि बिरला मंदिर बनाएंगे और दूसरा मंदिर बनाएं। यहाँ इतिहास रहा, अक्षरधाम मंदिर दिल्ली का बना हुआ है, गुजरात का बिरला मंदिर बना हुआ है, अभी जो बन रहा है कलकत्ता का बिरला मंदिर बना है, इस्कॉन मंदिर बना हुआ है। बहुत से ऐसे मंदिर हम हर साल अलग अलग देते हैं कि उसका पहचान हुआ, पहचान के रूप में आते हैं तो लोग कहते हैं कि जो कहा वो बनाया राजा दल। ये बिल्कुल सेम वही कॉपी है बिरला मंदिर का। आप सबों से निवेदन कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दिखाइए कि हाँ, हमारे बिहार में भी, केवल बंगाल में ही नहीं, हमारे यहाँ बिहार में भी अब दशहरा मनाया जाता है, वो भी वैसे बनाया जाता है जैसे बंगाल का नाम है, वैसे हमारे यहाँ गोपालगंज का नाम है। बंगाल का एकदम कॉपी हम लोग करते हैं। अब बंगाल में, पूरे बिहार में एक ऐसा गोपालगंज जगह है जो बंगाल का रूप राजा दल देता है। और हम दर्शनार्थी से कृपया रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि जो भी दर्शनार्थी आए पूजा में देखने के लिए, वो कुछ अपना सहयोग राशि दान पेटिका में डालें, या यहाँ रसीद रखा रहता है, उस रसीद से लेकर के हम लोग को देंगे तो उत्साहित होंगे और हम इस पंडाल के लिए खर्चा करेंगे, फिर अगले साल के लिए उत्साहित होंगे। काहे कि चंदा मिलेगा तभी हम लोग काम करेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग पूजा। बजट क्योंकि बता रहे थे सर 55 लाख रुपए का बजट है, पूरा खर्च टोटल खर्च है, जिसमें लाइट है, टेंट है, मैंने टोटल पूजा का खर्चा है, साउंड है, जेन सेट है, जनरेटर जो चलता है, डीजल का खर्चा है, बिजली का खर्चा है, सब मिला करके 55 लाख रुपए का खर्चा है। यहाँ पे थर्मोकोल का जो डिजाइन बनाया जा रहा है, समिति के लोग यहाँ भी आए हुए हैं। हम दिखाने का प्रयास करेंगे आपको कि किस तरह से डिजाइन किया गया है और भाई साहब हमें बताएंगे भैया
थोड़ा इसके बारे में बताइए कि ये सब क्या है, और या ये भी बंगाल से ही लोग आए हुए हैं बनाने? सभी लोग बंगाल से आए हुए हैं। सभी लोग बंगाल के ही हैं। मतलब ये क्या है जो इधर थोड़ा दिखाइए, इधर जितना कलाकारी आपको मंदिर में मिलेगा जी, बिरला मंदिर जो बन रहा है हम लोग का कलकत्ता वाला, जितना कारीगरी मिलेगा, एक चीज़ वो बनाकर भी रखा गया है, और जो अभी काम चल भी रहा है उसी का ये रूप बना कर रखा गया है। जो पंडाल में कपड़ा लग जाने के बाद इसको जो चीज़ जहाँ लगने वाला उसको लगाया, जैसे ये किसी जगह लगेगा, वो पिलर है, वो सामने जो देख रहे हैं पिलर है, वो पिलर का है, ये दीवार में लगेगा। जो दीवार में डिजाइनिंग होता है, देख रहे हैं एक डिजाइन जी, एक डिजाइन बनाया गया है। सब जो जहाँ का डिजाइन है वो बना करके रखा गया है आपके सामने में। तो ले आइए, कैमरामैन लेके आइए इधर, और ये दिखाइए, ये सारा ये छोटा कलम जो आता है, पिलर जो वही पिलर बोला जाता है। मंदिर में जो पिलर है, जहाँ बड़ा वाला पिलर वहाँ बना हुआ है, सामने बना हुआ है। बहुत से मतलब ये एक जो खूबसूरती है राजा दल का जो नाम है, आज वाकई में मतलब इसके पीछे बहुत ही मेहनत है लोगों को। हाँ, ये 2 महीना से कटिंग का काम चल रहा है, और ये थर्मोकोल कटिंग के कारीगर 6 कारीगर हैं जो 2 महीना पहले से कटिंग कर रहे हैं। मतलब इसके भी कारीगर अलग हैं? जी, इसके कारीगर अलग, थर्मोकोल का ही काम करेंगे। थर्मोकोल का काम करेंगे। अभी तक 3 ट्रक आ चुका है, बाकी अभी आएगा। 3 ट्रक थर्मोकोल आ चुका है। तो ये उसका गुम्बज का काम है, जो गुम्बज अभी आधा बना हुआ है, फुल नहीं है। इसके ऊपर बहुत से, इसका हाइट कम से कम गुम्बज का 11 फीट हाइट है, जो कि अभी 4 फीट तक बना है। इसके ऊपर सेट करके बनता है। कितना हाइट है इसका? ये 11 फीट का है। 11 फीट का गुम्बज है। हाँ, उसके ऊपर जो रखा जाएगा। जी, थोड़ा आइए इधर भी, आगे भी हम दिखाने का प्रयास करते हैं। ये रेलिंग है, ये कहाँ लगेगा? ऊपर में जो रेलिंग है, जहाँ पर रेलिंग है मंदिर में, वहीं पर ही लगेगा जी। ये सब रेलिंग है, और सब बहुत सा डिजाइन है इसमें जी, जो इसके कारीगर वो लगाएंगे। हम तो पूजा समिति के सदस्य हैं, तो ज़्यादा डिटेल्स कारीगर जी कारीगर बताएंगे। खाना खाने गए हैं, वो कटिंग कर रहे हैं, काट कर रखा गया आपके सामने है, देख लीजिए। ईंट है, जो ईंट जो मंदिर में लगता है जी, ईंट का ईंट का पर्सन बनाया गया है। ईंट है, हाँ, जो ईंट जो लगाया जाता है मंदिर में, उस तरह का ईंट बना कर रखा गया है। जो नहीं साइड वाइड में जो रहता है वो देख रही है, डिजाइन जो सामने बनाई है, तो कारीगर ही बताएंगे। लेकिन वो जो डिजाइन जो है, क्या है इसका, पिलर का, वो अच्छा पिलर में जो कारीगर है क्या? हाँ, पिलर के ऐसे जो सामने जो नहीं रहता है डिजाइन, गोल में जो डिजाइनिंग होता है, जो पिलर बना कर रखा है, उसी में सटाएगा, ऐसे डिजाइन होगा इसका। मतलब और इसका खूबसूरती जो है वो बढ़ेगा इसको लगाने से। जितना आपको मतलब उसमें पाया में जो मूर्ति दिखाई देता है, जो बड़ा बड़ा पिलर होता है, वो मूर्ति का भी डिजाइन बना हुआ है, और जितने भी डिजाइन है आपको सेम कॉपी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग बिरला मंदिर का राजा दल जो कहता है वो करता है।